गुड मॉर्निंग। आज हम कौटिल्य के द्वारा राजा की सत्ता पर जो नियंत्रण स्थापित किए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। कौटिल्य राजतंत्र को ही शासन का श्रेष्ठ रूप मानते हैं और जिन सप्तांग सिद्धांत का विवेचन कौटिल्य के द्वारा किया गया है उन सप्तांग सिद्धांत अर्थात उन सप्त अंगों में भी राजा को सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। राजा शासन का स्वामी है, राजा दंड का प्रयोग करता है, लेकिन फिर भी कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है। राजा सर्वोच्च है, राजा को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है, लेकिन फिर भी कौटिल्य का शासक निरंकुश नहीं है। कौटिल्य का शासक निरंकुश क्यों नहीं है, उस पर कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं? जो प्रतिबंध उस पर लगाए गए हैं उनमें पहला प्रतिबंध है अनुबंधवाद। अनुबंधवाद अर्थात समझौता। हमने पहले भी आपको बताया था कि राजा की या राज्य की उत्पत्ति के जिस सिद्धांत का समर्थन कौटिल्य करते हैं वो है समझौतावादी सिद्धांत। ठीक है, राजा की आज्ञा का पालन प्रजा अगर करेगी तो उसके बदले में राजा को प्रजा के जन और धन की रक्षा करनी होगी। ठीक है, ये समझौता हुआ राजा और प्रजा में कि राजा तो प्रजा के जन और धन की रक्षा करेगा और उसके बदले में प्रजा राजा की आज्ञा का पालन करेगी। ठीक है, राजा के द्वारा प्रजा के जन धन को हानि पहुंचाने वाला कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, ऐसा समझौते का निष्कर्ष है। और यदि राजा ऐसा करता है तो फिर उस राजा को पदमुक्त करने का अधिकार, उसे पद से हटाने का अधिकार भी कौटिल्य ने अपनी प्रजा को दिया है। तो कौटिल्य कहते हैं कि एक वेतनभोगी सैनिक के समान है राजा। जैसे एक कर्मचारी अपना कार्य करता है और वेतन प्राप्त करता है, वैसे ही राजा को अपने कर्तव्य पालन के लिए राजकोष से निश्चित वेतन मिलेगा और वेतनभोगी सैनिक के समान ही वह कार्य करेगा। उसकी स्थिति ऐसी नहीं होगी कि वह निरंकुश हो जाए या सभी शक्तियों का मनमाने तरीके से प्रयोग करने लगे। दूसरा जो नियंत्रण लगाया है कौटिल्य ने वो है धार्मिक नियम, नीति और रीति रिवाज। राज्य की शक्ति पर एक बड़ा प्रतिबंध धार्मिक नियम, नीति और रीति रिवाजों का है। कौटिल्य ने शासक को सभी परिस्थितियों में धर्म के अधीन रहने को कहा है। शासक धर्म के अधीन रहेगा सभी परिस्थितियों में। राजा के अधिकार धर्म, नियमों और देश काल से जुड़ी रीति रिवाजों से सीमित रहेंगे। राजा के अधिकार निरंकुश नहीं है, वो धर्म से, रीति रिवाजों से, मान्यताओं से, नैतिक नियमों से सीमित रहेंगे और राजा सदैव मर्यादित और अनुशासित व्यवहार करेगा। ये कौटिल्य के द्वारा निर्धारित किया गया है। कौटिल्य कहते हैं कि यदि राजकीय आदेश और धर्म में किसी प्रकार का टकराव हो तो राजकीय आदेशों की तुलना में धर्म का ही पालन किया जाना चाहिए। तात्कालीन जीवन में धर्म और परलोक की भावना बहुत प्रबल थी और इसी कारण नरक का भय राजा को मनमानी करने से भी रोकने का एक प्रभावी साधन था कि राजा को ये लगता था कि अगर वह मनमानी करेगा तो उसे नरक भोगना पड़ेगा, नरक में जाने पड़ेगा। ये मान्यताएं प्राचीन काल में बहुत अधिक प्रचलित थी, इसलिए भी राजा निरंकुश नहीं हो सकता था। तो इसलिए कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है। तीसरा, मंत्री परिषद की सत्ता। कौटिल्य ये कहते हैं कि राज्य रूपी रथ के दो पहिए हैं, एक राजा और दूसरा मंत्री परिषद। तो शासन की जो शक्ति है वो अकेले राजा में निहित नहीं है, बल्कि राजा को शासन की शक्ति का प्रयोग करते समय मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार, मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करना होगा। और अगर राजा ऐसा नहीं करता है तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कौटिल्य की मान्यता है कि अगर शासक कुछ और चाहता है और मंत्रीगण कुछ और चाहते हैं तो भी अपनी इच्छा के विपरीत मिलने वाले परामर्श को भी राजा को सहर्ष स्वीकार करना होगा और उसी परामर्श के अनुसार कार्य करना होगा। तो एक प्रभावी संस्थागत नियंत्रण है मंत्री परिषद के रूप में शासक पर, जो कौटिल्य के शासक को निरंकुश नहीं होने देती।
अगला है जनता और जनमत का नियंत्रण। जनता और जनमत का नियंत्रण मतलब जनता के हित और दृष्टिकोण की राजा अवहेलना नहीं कर सकता, किसी भी परिस्थिति में नहीं। जनहित के अनुसार, जन कल्याण के अनुसार ही राजा को कार्य करना होगा। जनहित के अनुसार ही राजा को दंड शक्ति का प्रयोग करना होगा। और यदि राजा ऐसा नहीं करता है, जनता के विरुद्ध दंड शक्ति का दुरुपयोग करता है, तो जनता घोर असंतुष्ट हो जाती है और ऐसी स्थिति में प्रजा को राजा के परित्याग का अधिकार है। ये नियंत्रण होता है राजा की सत्ता पर, जिससे कि कौटिल्य का शासक निरंकुश नहीं हो सकता। इसके अलावा राजा का स्वयं का व्यक्तित्व, उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण भी उसे निरंकुश नहीं होने देते। कैसे कि कौटिल्य ने राजा की निरंकुशता पर अंतिम किंतु सबसे प्रभावशाली जो प्रतिबंध लगाया है, राजा का स्वयं का व्यक्तित्व और उसको प्रदान की गई शिक्षा। स्वयं का व्यक्तित्व मतलब ऐसे ऐसे गुण, मानसिक और नैतिक गुण आवश्यक बताए हैं राजा के लिए, शासक के लिए कौटिल्य ने, जिससे कि राजा सर्वगुण संपन्न होगा और स्वभाव से ही उसमें निरंकुशता नहीं आ पाएगी। जो व्यक्ति इतना गुणवान होगा, इतना सर्वगुण संपन्न होगा, तो उसमें निरंकुशता प्रवेश ही नहीं कर पाएगी, निरंकुशता का भाव उसमें आ ही नहीं पाएगा। तो राजा का स्वयं का जो सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व है, वह भी उसे निरंकुश नहीं होने देता है। इसके अलावा राजा की जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से भी राजा में ऐसे संस्कार डाले गए हैं कि वह निरंकुशता के मार्ग पर नहीं जा सकता है, बल्कि वह निरंकुशता के मार्ग को छोड़कर लोक कल्याण के कार्यों में लगा रहेगा। तो कौटिल्य ने राजतंत्र का समर्थन किया और इस व्यवस्था में राजा को पर्याप्त शक्तियां देने की बात कही, लेकिन ये सारी शक्तियां, ये सारे कार्य, ये सारे अधिकार सिर्फ प्रजाजन के हित को दृष्टि में रखकर ही शासक को प्रदान किए गए हैं। इसलिए कौटिल्य का शासक कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता। जो भी कार्य किया जाएगा राजा के द्वारा, वो प्रजा हित को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। जिस शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, जिस अधिकार का प्रयोग किया जाएगा, वो भी प्रजाजन के हित को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। तो इस आधार पर कौटिल्य का शासक निरंकुश नहीं हो सकता। ना कौटिल्य का राजा अत्याचारी हो सकता है, चाहे वो कभी कुछ बातों में स्वच्छाचारी जरूर हो सकता है, जैसा कि श्री कृष्ण राव ने कहा है, लेकिन वह अत्याचारी नहीं हो सकता, क्योंकि वह धर्म और नीति शास्त्र के नियमों के अधीन रहता है। इसलिए कौटिल्य का शासक कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता है। वह सदैव सीमित और मर्यादित आचरण ही करता है, प्रजाजन के हित में ही कार्य करता है। धन्यवाद।